जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप की सिक्योरिटी को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा है। खुद जूम के सीईओ ने भी स्वीकार किया है कि जूम ऐप में सिक्योरिटी को लेकर खामियां हैं और अब जब भारत में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके उपयोग को लेकर चेतावनी जारी कर दी है तो इस पर उठ रहे सवालों को और तीखा कर दिया गया है। लेकिन ये ऐप क्या है और क्यों इसे खतरनाक बताया जा रहा है, आप इस रिपोर्ट में समझिए। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए दुनिया के ज्यादातर देशों ने लॉकडाउन का सहारा लिया है, लेकिन कई जरूरी चीजें हैं जो इस लॉकडाउन से भी ज्यादा जरूरी है, जैसे मंत्रियों और अधिकारियों की बैठकें जो कोरोना की वास्तविक स्थिति पर नजर रखने के लिए बेहद ही जरूरी है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है, इसलिए अपने अपने घर या दफ्तरों में बैठकर मीटिंग करने के लिए एक ऐप तेजी से लोकप्रिय हुआ जिसका नाम है जूम, जिससे एक साथ कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। लोग ऑफिस की मीटिंग्स, टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसी ऐप के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस ऐप की सिक्योरिटी को लेकर बवाल मचा हुआ है। खुद जूम के सीईओ ने स्वीकार किया कि जूम ऐप में सिक्योरिटी को लेकर खामियां हैं। जूम के सीईओ एरिक एस युआन ने कुछ दिन पहले अपने एक ब्लॉग में कहा था कि कंपनी मामले की जांच कर रही है और अगले 90 दिनों में सिक्योरिटी के मसले को हल कर दिया जाएगा। इसी बीच जूम ऐप के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर इसी ऐप के यूजर्स को इसके इस्तेमाल के लिए आगाह किया था। दरअसल जिस वजह से इस ऐप को शक की नजरों से देखा जा रहा है वो इसका एन्क्रिप्टेड नहीं होना है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है कि एन्क्रिप्शन क्या बला है। दरअसल आमतौर पर किसी भी चैटिंग ऐप या वीडियो कॉलिंग ऐप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, इसमें लोगों का डेटा सिर्फ भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच रहता है। लेकिन जूम ऐप के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जूम एन्क्रिप्टेड नहीं है। अब सवाल यह है कि इस ऐप का प्रयोग करने के लिए क्या सावधानियां रख सकते हैं। तो जवाब यह है कि अगर हम इस ऐप के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के दौरान कुछ सावधानियां बरतते हैं तो हम फ्रॉड से बच सकते हैं। सभी मीटिंग्स के लिए अलग अलग यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं। वेटिंग रूम फीचर को ऑन करें जिससे मीटिंग में सिर्फ वही लोग शामिल हो सके जिन्हें आप चाहते हैं। मीटिंग शुरू होने से पहले ज्वाइन फीचर को डिसेबल करना ना भूलें। स्क्रीन शेयर की इजाजत सिर्फ उसे ही दें जो मीटिंग कर रहा है या होस्ट है। हटाए गए लोगों को फिर से ज्वाइन होने का रास्ता बंद करें, यानी रीज्वाइन को डिसेबल कर दें। अगर आपको बहुत जरूरत ना हो तो फाइल ट्रांसफर फीचर को बंद ही रखें। मीटिंग में भी सभी लोगों के शामिल हो जाने के बाद मीटिंग को लॉक कर दें। किसी भी मीटिंग के दौरान रिकॉर्डिंग फीचर को बंद ही कर दें। यदि आप होस्ट हैं तो मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद सिस्टम को छोड़कर ना जाएं। हालांकि सुझाव के तौर पर ऐप बनाने वाले एजेंसी भी ऐप के इस्तेमाल से पहले आपको अप टू डेट रखने की सलाह दे रहे हैं। जिस तेजी से ये ऐप चर्चा में आया है उसी तेजी से इस पर हैकर्स की नजर भी है। हैकर्स कई बार डेटा चुराकर इस ऐप के सुरक्षित फीचरों की पोल खोल चुके हैं। दरअसल जूम एक फ्री HD मीटिंग ऐप है। इसके जरिए यूजर एक बार में 100 लोगों के साथ बात कर सकते हैं और ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका आसान यूजर इंटरफेस। इसके साथ ही जूम ऐप में कई और फीचर भी दिए गए हैं जो यूजर्स को काफी पसंद आ रहे हैं। ऐप के फ्री वर्जन में भी कॉल में 100 लोगों को जोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐप में 1-to-1 मीटिंग, 40 मिनट की ग्रुप कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। आपको बता दें कि 2019 में जूम के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 10 मिलियन यानी 1 करोड़ थी और अब जब कोरोना के चलते लोग घरों में कैद हैं तो घर से ज्यादातर काम कर रहे हैं और मार्च 2020 में इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ हो चुकी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।